हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुबर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है सुबह का टाइम और मैं बस बच्चों के लिए रख रही थी ये फ्रूट्स। तो एक्चुअली बच्चों के स्कूल में ना फ्रूट्स वगैरह भी बोलते हैं। तो मैं आपको एक्चुअली कम ही दिखाती हूँ बच्चों का लंच वगैरह। अगर मैं जैसे फ्रूट्स नहीं रखती तो मैं कुछ और रख देती हूँ, लाइक वैसे मतलब ऊपर की भी चीज़ें आप समझ जाइए। जैसे चॉकलेट हो गया, टॉफ़ी हो गई, या उस टाइप में कभी-कभी वो भी रख देती हूँ, डिपेंड करता है। तो ख़ैर फ़िलहाल आज मेरे पास ये एप्पल थे और एप्पल तो अभी बड़े महँगे हैं, मुझे तो ख़ैर पता ही नहीं था। तो बट चलो कोई बात नहीं, अब महँगे हो या सस्ते हो हमें क्या लेना-देना, हमारे पास तो आ गए ना। मेरी मम्मी हमेशा बोला करती थी कि मतलब ज़िंदगी में ना सुकून होना चाहिए। आप जो भी खा रहे हो सुकून से खा रहे हो, तो वो होना चाहिए। बाकी आपको किसी भी हाय-हाय के पीछे या दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है या दूसरे हमसे भी कितने ज़्यादा अव्वल हैं, उन चीज़ों पे ना कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम उन चीज़ों पे ध्यान देंगे, तो हमारी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगी और अल्लाह पाक ने हमें जिन नियामतों से नवाज़ा है ना, हम उनकी तरफ नहीं ध्यान देंगे तो हमारी ज़िंदगी बेकार, बिल्कुल बेकार। और ये बातें ना मैंने सिर्फ़ सुनी ही सुनी थी, लेकिन ये बातें मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, अपने आस-पास के लोगों में देखी हैं, जो कि मतलब जो अपनी लाइफ़ पूरी बर्बाद कर लेते हैं, सिर्फ़ दूसरों को देख के। उनको इस बात में ज़्यादा वो रहता है, उनको अपनी लाइफ़ में नहीं रहता कि हमारे पास क्या है, हमें क्या मिला है, हमारा मतलब हमारे पास क्या है, मतलब वही वाली बात है। उन्हें ये रहता है दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या खा रहा है, दूसरा क्या पहन रहा है, दूसरा कहाँ जा रहा है, दूसरे की लाइफ़ में क्या चल रहा है। तो ऐसे-ऐसे लोग होते हैं ज़िंदगी में, बहुत करीब से देखा है ऐसे लोगों को। ख़ैर बहरहाल, अब जो जिसकी मर्ज़ी, जैसे भी इंसान अपने आप रहना चाहे, अपनी ज़िंदगी के साथ करना चाहे, सबको अपनी ज़िंदगी का इख्तियार होता है। तो बस कहने का मतलब यही है, मोरल ऑफ द स्टोरी कि अपने में रहो, अपने में मगन रहो। वो एक गाना भी है ना, कौन-सा, मस्त कबीरा नाचे गाए, वो वाली बात है। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि अब आप कहेंगे कि मतलब अपनी तारीफ़ कर रही है। लेकिन अब किसी ने किया है तो मैं आपको बता रही हूँ, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि यू आर द प्योर सोल। तो ये मेरे लिए ना बहुत स्पेशल, और ये एक बार नहीं, काफ़ी लोगों ने कई बार कहा है, तो मेरे लिए ना बहुत स्पेशल और यूनिक कमेंट होते हैं। अब ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल ही ऐसा बन के दिखाती हूँ कि भई मैं बहुत अच्छी हूँ और सब बहुत बुरे, ऐसा नहीं होता। वीडियोज़ में क्या होता है, मैं अपना काम-धाम जो भी चीज़ें होती हैं दिखाती हूँ, अपने आस-पास के लोग दिखाती हूँ। अब आप लोग उससे जज करते हैं। अब ऐसा तो ये नहीं है ना कि मैं अपने आप को अच्छा दिखा रही हूँ या किसी को गंदा दिखा रही हूँ, सिवाय इस दुनिया में एक इंसान के। और उनको भी मैं कोई गंदा नहीं दिखाती गाइज़, उनसे मेरी शिकायतें हैं, जो मीठी-मीठी सी शिकायतें हैं, जो कि मैं मतलब कहते हैं ना, बंदा अपने मन-मन में बात करता है। आप लोग भी आई एम श्योर ज़रूर करते होंगे, हम औरतों का काम क्या होता है। अब जैसे मान लो पराठे ही बना रही हूँ, तो मन में पता नहीं क्या-क्या चल रहा है, मन में पता नहीं कैसी-कैसी सोचें आ रही हैं। तो बस अब आप भी एक फैमिली हो, तो आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ कि ऐसा, वैसा, वैसा, और ये मेरा मतलब चलता रहता है, मेरी लाइफ़ का एक वो है। मैं अपने आप को इसी तरह से कह के वो कर लेती हूँ, क्या कह सकते हैं, सुकून पा लेती हूँ। क्योंकि आपकी चीज़ें जैसे मैं चाहती हूँ वैसे तो कभी हो नहीं सकते। अब तक तो हुए नहीं, अब आगे क्या ही होंगे यार। मैं तो सच में यही सोचती हूँ, अब क्या ही होंगे, क्या ही करेंगे, खैर अल्लाह बेहतर जाने। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, एक बच्चे का अभी टिफ़िन पैक हुआ है, अब मैं दूसरे बच्चे का कर रही थी। एक्चुअली बीच-बीच में ना इतनी डिस्टर्बेंस होती है ना, मम्मा मेरा ये कर दो, मम्मा मेरा वो कर दो, बीच में अच्छा आ रही हूँ, अच्छा आ रही हूँ, फिर थोड़ा-सा ये कर लूँगी, फिर अच्छा आ रही हूँ, फिर थोड़ा-सा कुछ कर लूँगी, फिर अच्छा आ रही हूँ। और टिफ़िन 2 बार में करके मैं बनाती हूँ, वो इसलिए, एक बनाती हूँ मैं लिबा का, एक बनाती हूँ मैं आयरा का। लिबा की वैन बहुत जल्दी आती है और तो उसलिए मुझे जल्दी-जल्दी लिबा का पहले ज़्यादा काम करना होता है। आयरा को तो मैं ही छोड़कर आती हूँ, और आयरा का ना एक बड़ा अच्छा-सा वो हुआ है, आयरा पहले अपने पापा के साथ जाती थी, आप लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग्स में देखा होगा। तो हमेशा लेट होती थी क्योंकि वो ऐसे ही आराम-आराम से उठते थे, आराम-आराम से फ्रेश हुए, आराम से नहाए, और फिर वो 7:30 बजे का स्कूल था, तो पौने 8 बजे ये लोग घर से निकलते थे। तो आयरा हमेशा पीछे बैठती थी। जिस दिन से आयरा मेरे साथ जाने लगी है, ख़ैर ये बात तो यही हो गई कि आज तो व्लॉग में यही हो गया कि मैं अपनी अच्छी बात बता रही हूँ और आपके जीजू की खराब नहीं। मैंने ऐसे कुछ सोच के नहीं बोला, मैं जस्ट आपको एक बात बता रही थी कि जब से वो मेरे साथ जा रही है, उसे कभी लेट नहीं होती, वो हमेशा आगे ही बैठती है। और ये मेरा ही नहीं, ये शायद सभी माँओं का होता है। माएँ पंक्चुअल होती हैं, माँओं को पता है कि उनको कैसे-कैसे करना है। तो पापा थोड़े से लेज़ी-पीसी होते हैं। वैसे वो लेज़ी बंदे तो ख़ैर नहीं है, हैं बहुत एक्टिव, लेकिन बस वही है कि ड्यूटीज़ अपनी जो होती है ना,
वैसे उनकी कोई ड्यूटीज़ है भी नहीं, वो तो बस जब ले जाते थे ले जाते थे। अब तो खैर मैं ही लेके जा रही हूँ। हाँ, आज मैं गाइस बड़ी कमाल की चीज़ बना रही हूँ। कमाल की चीज़ तो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन पहले आपको रेसिपी नहीं देती। रेसिपी पे पूरा ध्यान देना है, मेरी बातों में बिल्कुल नहीं बहना है, आप बस रेसिपी देखिए। ये है मेरे पास आधा किलो मैदा। मैं बना रही हूँ नान रोटी, जैसे सिंपल भाषा में जैसे होटल की रोटी बोलते हैं हम तो। ये मैंने इसके अंदर आधा चम्मच डाला है खाने का सोडा, ठीक है। 3 चम्मच डाला था दही, आई थिंक 3 ही चम्मच था ना, अगर 4 चम्मच हो तो मेरी बात को मत पकड़ना। इसलिए मैं कह रही हूँ मेरी बातों पे ध्यान ना दें, आप वीडियो की तरफ ज़्यादा ध्यान दें कि क्या चल रहा है। अब यहाँ पर मैं आधा ही चम्मच, आधे से थोड़ा कम चम्मच वो था बेकिंग सोडा, और आधा ही चम्मच मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। मैं आपको बताऊँ गाइज़, मैं ना एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। मैं कई बार बना चुकी हूँ, मैंने भी लोगों की रेसिपीज़ देखी हैं सब। तो कभी कैसा, कभी कैसा, कभी कैसा। आज मैंने एक और नया एक्सपेरिमेंट किया है, ये है दूध। दूध ये मीठा है मेरा, क्योंकि बच्चों का दूध मैं मीठा ही करती हूँ। अगर आप लोग बना रहे हो तो थोड़ा-सा उसमें चीनी ऐड ऑन कर लें। तो क्या होता है ना, सारी रेसिपीज़ परफेक्ट नहीं होती, ये मैंने नमक डाला है। परफेक्ट होती भी होंगी, लेकिन जब हम बनाने चलते हैं तो कुछ ना कुछ होता नहीं है आप लोग के साथ, कि ऐसा जैसा दिख रहा था वैसा तो हुआ नहीं। तो वो सबके साथ होता है प्रैक्टिकली, और वर्बली चीज़ें बताने में बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो काफ़ी लोगों का मैंने देखा, तो कोई बेकिंग पाउडर ही डाल रहे हैं खाली, कोई लोग खाली बेकिंग सोडा ही डाल रहे हैं। मैंने दोनों डाल दिए, मेरा मन, मे मेरे नान मेरा मन, मैंने डाल दिए। तो अब मैं आटा गूँध रही हूँ, और आटा भी मैं इसका टाइट नहीं गूँधूँगी, थोड़ा-सा पतला ही गूँधूँगी, पतला-पतला सा। ये भी मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ा इसे पतला दूँ। पतला गूँधने से पता है क्या होता है, मैं आपको दिखाऊँगी कि आटा ना अच्छे से फूलता है। जब आप आटा टाइट गूँध लोगे ना, तो वो फूलता उतने अच्छे से तरीके से नहीं है, और आपकी रोटियाँ उतनी नर्म और सॉफ्ट नहीं बनती। यहाँ पर ये देखिए, आटा मेरे हाथ में ना लिटरली चिपक रहा है। पहले तो मुझे लगा कहीं मैंने ज़्यादा पतला तो नहीं कर दिया, मतलब ज़्यादा मेरी मर्ज़ी करके पता चल रहा है क्या ही बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था गाइज़, मैंने अपनी मर्ज़ी चला के बहुत अच्छा काम किया। जैसे कि सिंपल सी बात है, जब मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ, जब मैं पहले इडली बनाती थी तो मेरी इडली हार्ड बनती थी, उतनी अच्छी नहीं बनती थी। अब मैं इडली में माहिर हो गई, तो अब मैं इंशाल्लाह इसमें भी माहिर और भी हो जाऊँगी। अभी भी आज भी मेरे बहुत अच्छे बने थे, लेकिन आज आपको ना इतनी हँसी आएगी मेरे नान के ऊपर, इतनी हँसी आएगी कि आप कहोगे अब क्या ही कर रही थी। आज मैंने घर का कोई बर्तन नहीं छोड़ा नान बनाने के लिए। मतलब अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही थी, मैं मास्टर शेफ़ ही बन के दिखाऊँगी। नहीं, ऐसा नहीं था। मैं सोची थी और मैं कैसे परफ़ेक्ट कर सकती हूँ अपने नान को। जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मेरा तवा बहुत ज़्यादा तेल पिया हुआ है, तो उसमें थोड़ी-सी दिक्कत होती है। तो चलो बाकी बातें मैं अभी बाद में करती हूँ, आप आगे व्लॉग एन्जॉय करो। गाइज़ मैं आपको क्या बताऊँ, ये नहा धो के ना शीशे के आगे खड़ी-खड़ी पता नहीं क्या कर रही थी। क्या कर रहे थे शीशे के आगे? डांस कर रही थी, एक्शन कर रही थी। माम कर लो। माम, इतना बड़ा मेरा बच्चा। आज ये बहुत लेट नहाई है गाइज़, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। ये जस्ट अभी नहाई है, और टाइम देख सकते हैं आप। अंदर आओ, दरवाज़ा बंद करने दो। तो हाँ, ये अभी-अभी नहाई हैं। आज ये बहुत सोई हैं, कल ये इतना थक गई थी। शिशु आ रही है? हैं? चलो शिशु कराएँ। चलो, चलो, चलो। नहीं आ रही? शिशु मत करना कपड़ों में, मारूँगी। ठीक है? ठीक है? ठीक है? शिशु नहीं करना। चलो, चलो। क्यों? बनाना खाना है? फ़ोन नहीं, फ़ोन चार्ज होगा। बनाना खाना है? मुँह देखिए। फ़ोन नहीं चार्ज करूँगी, पहले चार्ज करूँगी। चलो, क्या है? वाओ! वाओ क्या है? क्या? बताओ, मुँह से बताओ क्या है? गाइज़ मैं अभी-अभी जस्ट नहा कर आई हूँ, और मैंने ये कपड़े पहने, तो इसने आते ही, ये एक्चुअली मेरा नया ही सूट है, इसने आते ही बोला ओह वाओ! कपड़े अच्छे हैं। मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। वैसे मैंने दुपट्टा नहीं लिया हुआ, लेकिन आप बस इतना हिस्सा देख सकते हैं। तो ये मेरा सूट पहना हुआ है, तो ये मैडम कह रही हैं वाओ अच्छे हैं। अच्छे हैं? ऐसे होने चाहिए कदरदान। काश इन बच्चों का एक भी अंश इनके अब्बा में होते। ये भी आदि नंगू पंगू हैं, इन्हें भी कुछ पहना देते हैं। हाँ जी, कपिला है, कपिला। हाँ, तो गाइज़ यहाँ पर देखिए मेरी नान रोटी बन के रेडी है, और ये इतनी अच्छी थी, इतनी सॉफ्ट थी, अय हाय हाय! अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ से होटल की रोटी मँगाना ही फ़िज़ूल है, आप घर में ही बना लो। तो मेरी जो बात अधूरी रह गई थी वो यही थी कि मेरा जो तवा है बहुत चिकना है, उससे जो रोटी फिसल जाती है। और जब रोटी फिसल जाती है तो मुझे उसे आम रोटियों की तरह सेंकना पड़ता है। जब आप उसे आम रोटियों की तरह सेंकते हो ना, तो वो उतना नान वाला उसमें इफ़ेक्ट आपको नज़र नहीं आता है, मतलब देखने में। खाने में तो वो अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ऐसा था कि देखने में भी अच्छी होनी चाहिए बिल्कुल नान जैसी, और खाने में भी। तो मैंने पता है क्या किया। अभी तो मैं ख़ैर एक रोटी बना के मैं आयरा को देकर आ चुकी हूँ, और अब मैं दूसरी बना रही हूँ, और आज मैंने कोई तिल-विल कुछ भी नहीं लगाया। आज मैं ऐसे ही नॉर्मल बना रही थी। मैंने कहा नॉर्मल ही बनाते हैं।
टिल विल फिर कभी देखेंगे। तो आज आपको दिख रहा होगा मैंने गैस के ऊपर क्या रख रखा है। मैंने गैस के ऊपर रख रखा है कूलर। अरे नहीं, मैंने तिल लगाए हैं यार मुझे ऐसा लगा कि मैंने नहीं लगाए, यहाँ पर नहीं, मैंने तिल लगाए हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, लगा ली तो मेरे पास ना कलौंजी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कलौंजी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बताऊँ क्यों? क्योंकि तिल ही जल जाते हैं ना तो वो काले हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे हमने कलौंजी ही लगाई हुई है। धनिया मेरे पास है नहीं, धनिया इतना वो हो गया मार्केट से, ऐसा गायब हो गया है। महँगा नहीं कहूँगी, मार्केट में अभी है ही नहीं धनिया। तो इस वज़ह से धनिया आया नहीं। धनिया होता है तो चाहे थोड़ा हो, आता ज़रूर है, भले ही मैं थोड़ा-थोड़ा डालूँ, लेकिन अभी है ही नहीं धनिया। तो इसलिए मैंने धनिया लगाया भी नहीं और इतना कोई ऐसे ज़रूरी भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से बेल लिया, बहुत पतला तो नहीं बेलना, आप लोगों को पता है, आप लोग भी वो, और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। मैंने इसे नॉर्मल नॉर्मल सा रखा है। अब मैं इसके एक तरफ ऐसे पानी लगा लूँगी और मैं ये जो मेरा पहला नान बना था ना, वो मैंने कुकर पे ही बनाया था गाइस। तो वो बड़ा अच्छा बना। अब क्या हुआ, अब ये मैं दूसरा नान बना रही हूँ। पहली रोटी तो आपने देख ली, अब ये मैं दूसरा बना रही हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा कुकर थोड़ा-सा ऊपर से ऐसे जला सा भी है। अब यहीं से मेरा काम खराब होगा, यहाँ से इसका हो गया टेम्परेचर खराब। मैं इतनी खुश हो गई थी, मेरा पहला नान इतना अच्छा बना था, तो मैं सोची थी सारे नान इस पे बहुत अच्छे से बन जाएँगे। लेकिन कुकर ने भी गब्बरपना दिखा दिया गब्बरपना क्या दिखाया, टेम्परेचर हो गया ज़्यादा, कुकर थोड़ा-सा जल गया। अब जल गया तो कुकर जलेगा तो नान भी जलेगा। अब या फिर ये कह लीजिए कि कुकर पे ही थोड़ा-सा क्या कहते हैं हाथ बैठ जाए। लेकिन वो इतनी जल्दी बैठ नहीं सकता, क्योंकि इसकी जो हीट है ना वो बहुत ऊपर से करके आती है। अगर आप स्लो कर दोगे तो आप बहुत देर तक बैठे ही रहो। अगर आप तेज़ कर दोगे तो आपका नान जल जाएगा। तो ये मतलब मेरा जो वो था वो फ्लॉप हो गया। मैंने और भी कई लोगों को देखा था, भाई कुकर में बना रहे हैं, 5-5 6-6 नान एक साथ लगा दिए हैं और बड़े आसानी से बना लिया। ये सब होता नहीं है, सब बकवास चीज़ है। मेरे साथ तो बकवास ही रहा एक्सपीरियंस। तो ये देखिए, ये मैंने ऐसे किया, दूसरा नान ये मेरा निकल गया बड़े आराम से। मैंने कहा हैं, ये क्या हुआ? अब इस तरफ से भी जल गया, तो मतलब कहने का मतलब ये तो वही हो गया तवे जैसा हाल। बल्कि तवे पे ये होता कम से कम जलता तो नहीं है। जब मुझे ऐसे ही सेंकना है तो फिर मैं तवे पे ही क्यों ना बनाऊँ। लेकिन फिर भी मेरा दिमाग और चला। मैंने कहा मैं कुछ ज़्यादा ही प्रो होने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने अब रखी है ये हांडी। ये मेरा बहुत गलत डिसीजन रहा गाइस। इससे मेरे इतने हाथ जले, मेरा पेट तक जल गया इससे, पता है क्योंकि इसमें पकड़ने का हैंडल नहीं था। अब इसे पकड़ रही हूँ, मेरे हाथ जल रहे हैं, हाथ जल रहे हैं। फिर मैंने इसे शेल्फ पे रखा तो वो उसके पास आ गई तो मेरा पेट भी जल गया तो कहने का मतलब ये है, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तवे पे ही बना लेते हैं गाइस नान। नान तो अच्छे बन गए थे, बस वही है कि वो गैस पे ही सेकने पड़ जाते हैं। वैसे ये वाला नान तो मेरा तवे पे ही सीख गया था, पता नहीं कैसे चिपका रह गया, अल्लाह का करिश्मा हो गया। लेकिन फिर इसके बाद वाले नान तवे पे नहीं चिपके थे, वो फिर बार बार निकल रहे थे ये भी निकल गया। तो फिर कौन सा चिपका रह गया था? एक नान तो था इसमें कोई सा जो चिपका रह गया था। खैर बहरहाल बन गए ना, बस बहुत है इसलिए मैंने इसकी रेसिपी गाइस अलग से नहीं दी है। ये एक बड़ा मजाकिया एक मेरे साथ किस्सा हो गया। घर के सारे बर्तन इस्तेमाल हो गए, लेकिन नान तो अब के मेरे मतलब तवे पे ही बने। चलो कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा होता रहता है। आप लोगों ने एंजॉय किया हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो गाइस कल बाजी वाजी आई थी ना, तो बहुत सारी चीज़ें आई थी, नाश्ता ये वो। तो मम्मी ना मुझे हर चीज़ देती है तो यहाँ पर ये कुकीज़ वगैरह आई थी नाश्ते में, ये एक दी है। सॉरी आपको दिखा दूँ, एक्चुअली बच्चों के चक्कर में मैं थोड़ा सा इसे छुपा रही थी। अभी आ जाएंगे तो अब भी खाएंगे सारे। ये दूसरे तरीके की दी है, ये एक ही तरह की है अरे नहीं, ये इसके अंदर दूसरी है ना। तो ये दी थी मम्मी। रसमलाई आई थी ना, हम लोगों ने खाई नहीं थी, वो दी थी। और क्या दिया था, ढोकला दिया था। बहुत सारी चीज़ तो मैं आपको दिखा भी नहीं पाई। और क्या, खाना तो खैर आया ही है, आप लोगों ने देखा ही होगा। ये हमने दोपहर में ऑलरेडी खा चुके हैं, और वहाँ से जो खा कर आए थे वो सब अलग है। मतलब हर चीज़ हमारे पास, छोटी से छोटी फ्रूट्स, बड़ी से बड़ी, सब हमारे पास है। तो अब ये बच्चे मांग रहे, तो मैं ज़रा इनको सबको देख कर रखते हैं। ठीक है जी, लीजिए। वन 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 वन। ओ वाह वाह वाह। ये कहाँ से सीखा? अच्छा, आपको समझ में आ गया ना मैंने आपको क्या समझाया? ठीक है। आइसक्रीम लेकर आई, ये देखो खुशी, ये देखिए आइसक्रीम की खुशी क्या हो रही है हमारे घर में। ओ भैया, ये तो लूट लाट के आई है अपने दादू को, लूट लाट के। हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस यहाँ पर कैंडी है, कैंडी
इसे फाड़ ही देती हूँ, खुल नहीं रही है, बहुत टाइट है। अरे थोड़ा सा इधर सब बच्चों के लिए आइसक्रीम। अरे सर तू पीछे कर। कैंडी कैंडी कच्चा में कैंडी। ये इतनी सारी किसके लिए? अच्छा मेरी भी आई है शायद। अच्छा कैंडी, ये मम्मा है। तो मम्मी आप बाद में खाओगे? अच्छा इसको टेस्ट करूंगी। करिए टेस्ट। मैंने तो कर लिया, मैं तो टेस्ट करके एक एक करके करिए। मम्मी ये सब एक्टिंग कर करके दिखा रहे हैं गाइस आपको। ओह सबसे ज़्यादा ओवर तो ओ बेटे कितनी ओवर एक्टिंग करती है भाई ये लड़की। अब आपकी बारी। हाँ जी मम्मा जी मेरी जीभ ही चिपक गई। आप नहीं करेंगी एक्टिंग जैसे इन लोगों ने करी है? ओह आपकी भी चल रही है। सबसे ज़्यादा ओवर तो ये करती है। ओह कितने मज़े आ रहे हैं इसे। बड़ा स्वाद ले लेके खा लेंगे। चलो बच्चों तुम लोग सब खा लो। इसे नंबर 1 इसने अपनी सारी फिनिश कर ली। कहाँ है डंडी? भी कहाँ है डंडी? कहाँ है भाई? इसके हाथ में लगी हुई है गाइस। अरे ये क्या कर रही है? पोछा लगा रही है? क्या कर रही है? आज इसे मैंने कटोरी नहीं दी ना। हाथ गंदी। और यहाँ देखो बड़े बड़े बच्चे अभी नहीं खा पा रहे हैं। ये देखो सबकी बच्ची भी है, उसने खा भी लिया। अब ये इन सबकी में लपकेगी। अच्छा चलाकी से खिलवाऊँ? नहीं 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 दूसरी की आइसक्रीम नहीं खाते, गंदी बात। अच्छी कैसे लपलपा कर आई हैं। ओ अल्लाह कितनी चटोरी लड़की है ये। जब मुँह में वो होते हैं ना छाले होते हैं तो अपना झूठा, वैसे अपना झूठा खिलाना ही नहीं चाहिए यार। तुम भी मत खिलाओ, अपना खाओ। आइसक्रीम में सारा झूठा लग जाता है। खा गई गायब। जल्दी से खा लो सब लोग अपनी भी। ले लो खुश हो जाओ, तुम ही खाओ। सारी ला के खुद ही बैठ के खा लिया था ना, हिस्सा खाए को देती है सबको। अरे हटाओ से फेंको, ऐसे खा लेंगे।